तो जैसा कि दोस्तों अपने पिछली वीडियो में देखा कि एमएससी को चेक किया जाता है हॉस्पिटल में, तो इसके बाद की कहानी को हम जानेंगे। तो बस आप वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, अगर आपने भाई पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो भाई देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं एक लड़की से, जो कि भाई बिक्री से कुछ ना कुछ सामान खरीद रही होती है। तो फिर तभी वो लड़की कहती है कि तुम लेट हो, चोर होगी। तो फिर वहां पर भाई हम यूनी को देखते हैं, यानी कि वही लड़का जो कि यौन बन के आया था, सॉरी लड़की। तो फिर हम देखते हैं कि इसके साथ भाई हमारा एमएससी भी खड़ा होता है। जैसे भाई हमारा एमएससी अपनी हुड्डी को उतारता है सिर से, मुझे लगता है शायद से प्रेसिडेंट ने मेरे पीछे किसी न किसी बंदे को भेजा है, यानी कि नजर रखने के लिए। तो फिर तभी भाई वो लड़की पूछती है, जो कि भाई यौन बनी हुई थी, वो पूछती है एमएससी से कि कहीं तुम्हें कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। तो फिर तभी एमएससी कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो कहीं पर बैठ के बात करते हैं। तो फिर जैसे भाई वो दोनों बैठते हैं एक जगह पे, तो तभी भाई वो लड़की कहती है, ये अजीब नहीं है, तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम इतना सारा ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हो। तो फिर तभी एमएससी कहता है कि हे लड़की, यहाँ पर सवाल मैं ही पूछ सकता हूँ। तो फिर तभी एमएससी उसे आगे बताता है और कहता है, ओक्यों की सच्चाई के बारे में मुझे आखिरी में पता चला। ओक्यों को उस परिवार का हिस्सा है जिस परिवार की मैं रक्षा करता था। मुझे लगा था कि वो किसी एक्सीडेंट में मर गया होगा, लेकिन पता नहीं वो कब से रेलविन की प्लॉटिंग कर रहा था। तो तभी वो लड़की भाई चाय पीते पीते कहती है, उसके तो बहुत सारे सीक्रेट हैं, शायद इसी वजह से वो मास्क पहनता था, मुझे तो बस सिर्फ उसे अच्छे से फॉलो करना था, इसीलिए मैं उसके सारे ऑर्डर मानती थी। और मुझे शक है कि जो जवाब तुम्हें मुझसे चाहिए था वो शायद तुम्हें मिल चुका है। तो तभी एमएससी कहते कि क्या इकलौते सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही हो जो कि फ्यूचर में आए हो। तो तभी वो लड़की कहती कि हाँ, इसके बारे में मैं जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसके बारे में जानने के लिए मैंने काफी सारी रिसर्च की, लेकिन अफसोस मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला। तो फिर ये सुनकर भाई हमारा एमएससी उस लड़की से कहता है, तो आखिरकार यौन अभी कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। तो तभी वो लड़की कहती कि अभी वो समुद्र से बाहर है, और अब तुम ये मत बोलना कि इस हालत में तुम उससे मिलना चाहते हो, वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तो फिर तभी अचानक से एमएससी उसको रोक देता है। तो फिर तभी एमएससी किसी की तरफ देख रहा होता है। तो फिर तभी वो लड़की पूछती है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो। तो फिर भाई हमारा एमएससी किसी चीज को सेंस करके एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो फिर तभी अचानक से हमारा सीन शिफ्ट होता है, तो फिर हमें यौन को दिखाया जाता है। तो फिर तभी इसके पास कोई बंदा आता है जो कि उसको कहता है, डायरेक्टर आपको कुछ हुआ है क्या। तो फिर तभी यौन कहता है कि नहीं 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 नहीं, बस कुछ इंटरेस्टिंग चीज सामने आ गई थी। तभी हमें एमएससी को दिखाया जाता है। एमएससी भाई अपनी चेयर से उठता है और फिर कहता है, कितना बेचारा हूं मैं। तो फिर तभी वो लड़की कहती है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन फिर तभी एमएससी उससे कहता है कि मैं इसमें एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ। ये लड़की एमएससी की बातें नहीं समझ पाती, तो इसीलिए वो कहती है, आखिर तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो। तो फिर तभी भाई एमएससी अपने मन में ही सोच रहा था कि मुझे ये समझ में आ गया कि उसकी प्रेजेंट को सेंस करने के बाद मैं कितना बेचारा, कितना अंधा हूँ, लेकिन मेरे लिए अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो तभी भाई एमएससी को अपनी मिस की याद आती है। हाँ बिल्कुल सही है, हम दोनों यहाँ पर हैं, और ओक्योंग भी। तो फिर इसके बाद हमारे एमएससी को इस तरीके से देखने के बाद भाई वो लड़की गुस्से से कहती है, एकदम से चिल्लाते हुए कहती है कि अरे ये नहीं हो सकता। एमएससी की आंखें बंद थी, तो इसीलिए भाई एमएससी ध्यान ही नहीं दे रहा था किसी और चीज पे। तो फिर तभी भाई अचानक एमएससी को अपने मास्टर की बातें याद आने लगती हैं। तो फिर जहां पर हम देखते हैं कि उसके मास्टर ने कहा था कि अगर किसी के पास कोई बचाने के लिए नहीं होता तो वो इतनी जल्दी तो नहीं मरता, तुम ये बात याद रखना। तो फिर तभी उसका मास्टर कहता है कि एक रक्षक के लिए उसका आयरन रूल क्या है। तो फिर तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। तो फिर तभी एमएससी ये सारी बातें याद करता हुआ अपने मन में ही सोचता है, अब जो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, मुझे मेरी लेडी को ढूंढना ही पड़ेगा, यही है मेरा आयरन रूल। तो फिर वो लड़की कहती कि आखिर तेरे पास उस लेडी को ढूंढने का कोई तरीका है। तभी एमएससी कहता है कि मैं ट्राई करूंगा। तो फिर तभी भाई वो लड़की कहती है, ये इतना आसान नहीं है, मुझे तो उसकी शक्ल तक याद नहीं है। तो फिर तभी भाई एमएससी अपना पेन उठाते हुए कहता है, इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने उसको पूरी जिंदगी सर्च किया है, तो इसीलिए मुझे एक एक चीज उनके बारे में याद है। तो फिर तभी वो भाई उस लड़की की ड्राइंग बनाने लगता है। तो फिर तभी वो भाई लड़की कहते कि तुम क्या उसके बॉडीगार्ड ही थे ना। तो फिर भाई एमएससी की बनाई हुई ड्राइंग भाई देख के वो लड़की कहती है, वाओ तुमने तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, इस ड्राइंग की हेल्प से हम उसे पक्का ढूंढ लेंगे। तो फिर तभी भाई सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी से भाई कह रही होती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तो फिर हम देखते हैं कि भाई उसके पास वही लड़की आती है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई जाती है, जो कि भाई सुसाइड करने लगती है। तो वो लड़की भाई अचानक से उसके पास आ रही थी। तो फिर वो कहते हैं कि हे चोई शियोन, मैंने तुमसे कहा था कि हम एक साथ चलेंगे, आखिर तुम अपने मैनेजर के बिना यहाँ से कैसे जा सकती हो। तो फिर भाई चोई शियोन कहती है, सच बताऊं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तभी भाई जो सुसाइड वाली लड़की होती है वो कहती है, कितनी निदान हो तुम, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन तुम फिर भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, तुम्हारी एक ऑलरेडी एक फैन क्लब बनी हुई है जिसमें सारे लोग पागल हैं, और हाँ जिससे तुम्हें खतरा भी है अपने ही फैन से, तो इसीलिए अगर तुम अकेली घर जाओगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ हो सकता है। और हाँ तुम्हें याद होगा कि उस दिन एक बंदा वहां से पहले ही हॉल में छुपा हुआ था, तो फिर इतना कुछ हो जाने के बाद भी क्या तुम्हें मैं अकेली जाने दे सकती हूँ। तो तभी चोई उससे कहती कि हाँ ये बिल्कुल डरावना था,
तो पर तभी भाई वो लड़की कहती है, देखा लेकिन फिर भी तुमसे मुझे जलन होती है, पता नहीं कब तुम्हारी तरह मुझे भी इतनी ज्यादा अटेंशन मिलेगी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लड़की तो मैं भी हूँ, तो इसलिए अटेंशन तुम्हें क्यों मिल रहा है। तो पर तभी भाई चोई उससे कहते कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैंने सुना है कि जो तुम्हारा इन रिवर का इंटरव्यू हुआ था वो काफी ज्यादा वायरल हो चुका है, काफी उसमें व्यूज आ चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको मेरे हिसाब से भाई समझ में आ गया था कि आखिर वो लड़की भाई सुसाइड नहीं करना चाहती थी, वो एक यूट्यूबर है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के पीछे भाई उन्होंने ये सब कुछ किया। तो पर भाई तभी हम देखते हैं कि पीछे से भाई दो लोग उस लड़की की तरफ देख रहे होते हैं। तभी भाई अचानक से हमें दिखाया जाता है कि भाई वो कोई और नहीं, वो हमारे भाई एमसी और वो लड़की होती है, जो कि भाई उस लड़की की तरफ नजर रख रहे होते हैं। तो तभी भाई एमसी से वो भाई लड़की कहती है, क्या तुम ये यकीन से कह सकते हो कि क्या वो ये लड़की है? तो फिर हम देखते हैं कि भाई जो एमसी के साथ लड़की होती है वो भाई अपना फोन हाथ में लेकर कहती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इससे जरिए हमें इन्फॉर्मेशन काफी जल्दी और कहीं गुना ज्यादा मिलेगी, और इसके अंदर तो बहुत ही कमाल का एक फंक्शन भी है। लेकिन भाई जो हमारा एमसी होता है वो भाई उस लड़की की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तभी एमसी उससे कहता है कि हमें बहुत ही ज्यादा कम टाइम में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। तो फिर एमसी की बातों को सुनकर वो लड़की कहती है, मैं सच बताऊं मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हमें पूरे साल की क्यों ही एनर्जी लगाना पड़ेगा इस चीज को ढूंढने के लिए। तभी भाई एमसी कहते हैं कि क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती, तुम 2 मिनट के लिए। लेकिन फिर जैसे ही भाई एमसी एकदम से लड़की की तरफ देखता है तो भाई लड़की फिर वहां पे नहीं होती, केवल वही वहां पे छाता पड़ा होता है। तो फिर तभी भाई अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि हम देखते हैं वही जो 2 लड़कियां थी जिसको भाई 2 लड़कों ने घेर लिया था। तो तभी भाई वो लड़की कहती कि आखिर तुम हो कौन। तो तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि आखिर तुम भाग क्यों रही थी। तो फिर दूसरा वाला कहता है तो इसीलिए तो तुम गीले हो जा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए भागना बंद करो। और हाँ, तुम बिल्कुल भी गलत मत समझो, हम चाय जन के फैन हैं, हमने कल ही अपने पब्लिक सर्वेंट में नाम लिखाया है। तो फिर क्या तुम इनकरेज करने के लिए क्या तुम हमें हक दे सकती हो, और हो सके तो इसके बाद एक फोटो भी। और हाँ, हो सके तो फोटो जो प्राइवेट हो, फिर तो और भी बढ़िया होगा। जब तुम हार्ड टाइम से गुजर रही थी हमने तुम्हारी हेल्प की, तो इसीलिए हमारे लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो। तो फिर इसके बाद जो लड़की होते है वो भाई एकदम से हो जाती है। फिर भाई वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो भाई एकदम से अजीब सा चेहरा बना के कहते हैं कि तुम इतना तो कर ही सकती हो हमारे लिए, अपने फैंस के लिए। तो फिर भाई तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें भाई एमसी और भाई वो लड़की सब कुछ देख रही होती है। तभी भाई वो लड़की कहती है कि एमसी को कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन फिर एमसी भाई कुछ भी नहीं कहता है, एमसी सिर्फ और सिर्फ उनको देख रहा होता है। तो तभी भाई अचानक से एमसी अपने पास्ट को याद करता है, तो फिर कहता है कि हे डंडेलियन और मेरी लेडी, ये दोनों एक ही तरह है, मेरी लेडी भी डंडेलियन की तरह स्मेल करती है और वो उसी की तरह गोरी है और वो एक अमीर खानदान से है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रोती थी, अगर वो एक बार बीमार पड़ जाती तो वो सच में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बीमार हो जाती थी, जिन्हें हर पल सुरक्षा की जरूरत हो। तो तभी भाई ये सब कुछ कहते हुए भाई एमसी भाई हमारा नीचे आ जाता है। तो तभी भाई हम देखते हैं कि उनमें से जो एक लड़का था जो कि मोटा वाला, वो भाई सियोन को गले लगा लेता है। तो फिर जहाँ वो हंसते हुए कहते हैं कि फाइनली मैंने इसे गले लगाई। तभी भाई एमसी उससे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नादान थी, एक कमजोर थी। फिर भाई तभी हम देखते हैं भाई वो लड़की होती है जिसको भाई हग नहीं किया जाता, यानी कि दूसरी लड़की, वो भाई उन दोनों को पीट देती है। तो फिर वहां पे उस लड़की की परछाई में भाई हमें एक झलक उसकी देखने को मिलती है। तो फिर तभी अचानक से भाई वो लड़की की नजर एकदम से एमसी की तरफ जाती है, तो जहाँ पे वो देख रही थी कि भाई एमसी बारिश से भीग रहा था। तभी भाई वो लड़की एमसी की तरफ आती है, तो तभी भाई एमसी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। फिर वो कहता है कि फाइनली मुझे मेरी लेडी मिल चुकी है, ये वही लेडी है, ये डेफिनेटली वही लेडी है। तभी भाई एमसी अपनी जैकेट को उतारते हुए कहता है कि माई लेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो इसीलिए आप जैकेट पहन लो। फिर जहाँ पर भाई वो इतना कह रहा होता है तो फिर तभी भाई जो लड़की होती है वो भी एक अचानक से एक भाई मुक्का मारती है एमसी की, जिसको देख के भाई अचानक से एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर भाई वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी भाई एमसी कहता है कि माई लेडी, तो तभी वो लड़की कहती है कि बहुत दिनों के बाद तुम भी, मुझे लगता है कि तुम भी उस लड़की के फैन हो। तभी भाई एमसी मन में ही अपने सोचता है कि ये मेरी लेडी नहीं है, आखिर ये कैसे, इस बात में मैं बिलीव क्यों नहीं कर पा रहा। तो तभी भाई एमसी अचानक से उससे अपना नाम पूछता है, जहाँ वो एमसी भाई अपने मन में सोच रहा था कि शायद ये अपनी याददाश्त से भूल चुकी है। तो फिर वो लड़की कहती है कि क्या मेरा नाम, क्या तुम चोई शियोन के फैन नहीं हो। तो फिर एमसी कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो तभी भाई एमसी अपने मन में ही सोचता है कि इस लड़की की केवल याददाश्त नहीं गई है, ये उस लड़की से भी अलग है। तो फिर भाई एमसी उससे माफी मांगने लग जाता है। तो भाई ये सुनकर वो लड़की तो थोड़ी हैरान हो जाती है। तो फिर तभी एमसी भाई उसे देखकर ये सोच रहा होता है कि ये एक डिफरेंट पर्सन है, ये उसी की तरह दिखती जरूर है लेकिन ये है नहीं। तो फिर भाई साथ ही भाई जो लड़की होती है, लड़की भी भाई उससे माफी मांगती है अनजाने में अचानक से उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन भाई हम देखते
देखते हैं कि जैसे ही भाई वो लड़की उससे माफी मांग रही होती है, लेकिन भाई तभी भाई जो लड़के होते हैं एमओसी को पकड़ लेते हैं पीछे से। तो फिर भाई वो लड़के कहते हैं एमओसी को तुम एक पागल फैन। लेकिन फिर हम देखते हैं कि भाई वो दोनों लड़के अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन भाई एमओसी को वो हिला तक नहीं पाते। तो फिर जहाँ भाई वो लड़के कह रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे की स्ट्रेंथ कितनी है, तो फिर आखिर में इसको हिला क्यों नहीं पा रहा। तो फिर भाई उन दोनों लड़कों को देख के चोई शियोन कहती है कि ये तो मेरे मैनेजर हैं। तभी भाई जो सुसाइड वाली लड़की होती है वो भाई कहती है पागल फैन ये इंसान नहीं है, पागल फैन तो वो दोनों है जो कि वहां पर लेटे हुए हैं। तो फिर जाओ उनको जाके पकड़ो। तो फिर तभी भाई दो मैनेजर उन दोनों को पकड़ लेते हैं जो कि भाई नीचे गिरे होते हैं। तभी भाई उनमें से जो एक मैनेजर होता है वो भाई कहता है कि आखिर वो लंबे बालों वाला कौन था। तो फिर ये सुन के भाई वो लड़की पीछे देखती है एकदम से। तो फिर वो अपने एमसी को देखती है। वो अपने मन में ही सोचती है कि मुझे लगता है कि इस बंदे की भी कोई दर्दनाक कहानी है। तो तभी भाई अचानक से सीन शिफ्ट होता है। तो फिर तभी भाई हमें एमसी और उसके साथ की जो भाई लड़की थी वो दिखाई जाती है, जो कि एक समाधि में खड़े हुए थे। तो फिर वो लड़की कहती कि मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खराब जगह है। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा समय जा चुका है, इसीलिए तो ये जगह इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो फिर इसके बाद भाई हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आगे क्या हुआ। तो इसीलिए दोस्तों चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।